नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं ARA 6 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजौरी से सैयद जाहिद की रिपोर्ट। राजौरी जिले के बूधल क्षेत्र में अधिकांश सड़कों की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं, जिनमें से एक बूधल से गब्बर बाथान तक 8 किलोमीटर लंबी PMGSY सड़क भी है। लोगों ने बताया कि PMGSY विभाग पिछले कई सालों से सड़क की मरम्मत के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रहा है। सड़क की हालत बहुत खस्ता हो गई है, जिससे वाहन नहीं चल पा रहे हैं। बारिश के दिनों में लोग पैदल भी नहीं चल पाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुलाई अगस्त में भारी बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी जमा हो जाता है और सड़कें बड़े तालाब का रूप ले लेती हैं। सड़क की खस्ता हालत के बारे में कई बार PMGSY विभाग से संपर्क किया गया, लेकिन विभाग आनाकानी कर रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सड़क की हालत सुधारने के लिए जल्द से जल्द PMGSY विभाग को सक्रिय किया जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुद्धल से गब्बर प्रधान गाँव तक की सड़क करीब 8 किलोमीटर लंबी है। सड़क को बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सड़क बनने के बाद से इसकी मरम्मत नहीं की गई। जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिसके कारण बारिश होते ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोगों ने DC राजौरी से अपील की है कि वह PMGSY विभाग को जल्द से जल्द सड़क मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश जारी करे, ताकि सड़क सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके। इस संबंध में PMGSY विभाग के एक कर्मचारी से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सप्ताह सड़क की मरम्मत का कार्य अमल में लाया गया। बहुत बुरी खस्ता हालत हो चुकी है और बारिश अभी एक ही हुई है, जिसमें से अब हमें ऑटो चलाने की मजबूरी बन चुकी है, वरना चलाने का दिल नहीं करता है। और हमारे यहाँ पे रूट पे सिर्फ 7 ऑटो है और आने में भी 10 बंदों को लाते हैं और जाने में भी 10 बंदों को ले जाते हैं। दिन में कम से कम भी हम 200 बंदों को अप डाउन आते और ले जाते हैं। लेकिन कल हमारी एक गाड़ी खड्डे में से साइड करते करते नाली में गिर गई और वहाँ पे लोगों ने उल्टा उठ के ड्राइवर को पीटने लगे, भाई के आपकी गलती, आप दिखाओ आप ड्राइवर क्या करे। तो हमारी इंतजामिया से यही उम्मीद अपील है कि हमें रोड का जल्द से जल्द काम करवा के दे, ताकि हम खुशी खुशी गाड़ियाँ चलाएं और लोगों को अप डाउन करें। सर, हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि हम जो कि 10 मिनट का सफ़र है गब्बर से बुद्धल तक, आधा घंटा लग जाता है। जब हम पेशेंट को यहाँ से नीचे ले जाते हैं तब हमारे लोगों को ये पता चलता है कि हमें बोलते हैं जल्दी लेके चलो। जल्दी कैसे लेके चलेंगे? एक एक खड्डा है, गाड़ी खड्डे में गिर जाती फिर निकलती ही नहीं है, धक्के मरवाने पड़ते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ ना कुछ हमारी रोड का किया जाए, वरना गाड़ियाँ बंद ही करनी पड़ेंगी। फिर जेब से किस्तें डाल के हमें जो लोन लिया हुआ है वो ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? शुक्रिया जाहिद जी, शुक्रिया हम आपका करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और PMGSY महकमा से ये कुछ बातें रखूँगा और DC साहब के सामने भी नॉलेज में कुछ बातें लाने चाहूँ। अरसा 2018 में इसका 5 साल का पीरियड जो इस रोड का ख़त्म हुआ है, उस 5 साल का पीरियड ख़त्म होने के बाद जो 5 साल मेंटेनेंस का पैसा होता है, और वो पैसा भी PMGSY महकमे ने अभी तक इस ग्राउंड पे एक भी रुपया नहीं लगाया है। PMGSY एक्शन जो है वो लॉलीपॉप देते हैं, उनने बेवकूफ़ बना के रखा है। DC साहब से कई बार इस चीज़ को मैंने पुटअप किया कि ये मेंटेनेंस का पैसा जो है लाखों में हर साल का पैसा आता है। हर 5 साल में जो 5 साल कंटिन्यू उसकी मेंटेनेंस होती है, वो मेंटेनेंस का एक भी रुपया नहीं आया है। जो इससे पहले लोगों ने यहाँ पे काम किया था, लोगों से एक्शन ने काम करवाया, उसका पैसा भी एक्शन नहीं दिया। और ख़ासकर मैं जो बोलूँ 60 लाख रुपया इस रोड का पहले से पेंडिंग बचा हुआ था हमारा, वो पैसा भी हमारे इस ग्राउंड पर नहीं लगाया एक्शन ने। उसके बाद 5 साल की मेंटेनेंस का पैसा जो है वो भी इस हमारी रोड पे नहीं लगा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा DC साहब से कि इनको हिलाएं, इनको पूछें और इनकी मीटिंग लें। खासकर राजनगर गब्बर अपर की रोड का जो है पैसा है, मेंटेनेंस का पैसा 5 साल का कहाँ रखा है इन्होंने। मैं ये चीज़ वाज़ह कह देना चाहता हूँ आपसे। और DC साहब, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ DC साहब को, और मैं गवर्नर इंतजामिया तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ सिर्फ PMGSY की लूट घसूट है, यहाँ चोरी चकारी है PMGSY की। PMGSY के एक्शन जो जोरी बैठा हुआ है वो सिर्फ चोरी चकारियों के पीछे बैठा हुआ है। जहाँ पे उस पर किसी रोड का बम्बू लगता है, इसे एक रोड का पैसा उठा के दूसरी रोड का आके तीसरी पे। हमारी रोड का मेंटेनेंस का पैसा जो है वो अभी तक यहाँ पे नहीं लगा है। दूसरी ये बात है, ये जो जब आप वक्तन हमारी पंचायत के या हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे जो हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह पहुँचते भी हैं। जनाब, बात ऐसे है कि 2 बारिशें हुई हैं। इन 2 बारिशों ने हमारी जो बुद्धल से गब्बर सड़क का जो प्रोजेक्ट है, जो बथान तक जाती है,
2 बारिशों में उसका जो है चलने के लायक नहीं रही। इतनी ज़बरदस्त बारिशें हुई कि नाली ना होने की वजह से या पुलियाँ ब्लॉक होने की वजह से हमारी रोड बुद्धल से बथान तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरी डीसी साहब से इल्तिजा है कि इससे पहले भी डीसी साहब के 3 दरबार हुए और तीनों दरबारों में हमने पीआरआईज़ ने और मैंने पर्सनली खुद खड़े होके इस रोड के रिलेटेड जो था मुद्दा उठाया। डीसी साहब ने कहा कि जल्द, एक्शन साहब को कहा कि जल्द इस रोड पे जो है काम शुरू किया जाए और इसकी नालियां और पुलियां जहां पे नहीं डाली हैं वो डाली जाएं और इसको रोड को सुधारा जाए। लेकिन बदकिस्मती से हम डीसी साहब को बिलासनार तक भी लाए। डीसी साहब ने मौका दे के वो वापस चले गए, लेकिन हमारे PMGYS के जो एक्शन साहब हैं उनको टस पे मस नहीं हुई। उसके बाद जब 2-3 महीने के बाद फिर हमने आवाज़ उठाई और जो रोड़ी इसमें डली, रोड़ी में जो कि मिक्स सीमेंट और बजरी और रेता डालना था, कंक्रीट डालना था, लेकिन उसमें उन्होंने भी खाली रोड़ा बिछाया और वो चले गए। उसमें भी हमारे कुछ लोग जो हैं चापलूसी करते हैं, हक की बात नहीं करते हैं। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि हक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हक के लिए लड़ें। ये हमारी जो है, हमारी इस कौम की, हमारी आवाम की प्रॉपर्टी है। इस पर जो अगर कोई गफलतसारी करता है उसको तुरंत जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। मेरी आज भी डीसी साहब से जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप, आज तक बुद्धल अभी नहीं आए, बुद्धल में जब भी कोई दरबार हुआ डीसी साहब का तो हमने सबसे पहले मुद्दा जो था रोड का रखा, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी से जो है लोग जुड़ते हैं। इमरजेंसी में अगर कोई बीमार होता है या कोई भी मुश्किल परेशानी आती है तो जो कि गाड़ी का यूज़ करके हम उसको कहीं हॉस्पिटल या कहीं आगे पीछे पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारी रोड जो है आज चलने के लिए लायक नहीं है। आज जितने भी ये पीछे देख रहे हैं ड्राइवर साहिबान हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। इन्होंने आवाम के हक में अपने ऑटो जो हैं खड़े किए हैं। इनका यही मुतालबा है डीसी साहब से और LG इंतजामिया साहब से कि इस रोड को ठीक किया जाए, नहीं तो किसी टाइम भी कोई ऐसा हादसा दरपेश आ सकता है जिसमें जाने भी जा सकती हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।